आप देख रहे हैं दैनिक ब्लास्टर, वक्त की आवाज। किसान हुए अर्धनग्न, किसान हुए आक्रोशित, किसानों ने किया प्रदर्शन। ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर की। विकास के नाम पर किसानों ने लगाए विनाश के आरोप। प्रदेश सरकार चुनाव में जुटी है, चुनाव की तैयारियों में जुटी है, किसानों की सुध नहीं ले रही है। जो सरकार किसानों के हित के लिए वापस सत्ता में आई, वही किसानों की मांगों को दरकिनार कर रही है। नतीजा सामने है। किसान आंदोलन के लिए सड़क पर उतर आए हैं, हाथों में डंडा और झंडा लिए नारेबाजी कर रहे हैं। सड़कों पर उतरे युवा किसान चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए। जी हां, प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंबल अटल प्रोग्रेस वे किसानों की जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले विधायक बाबू जंडेल के नेतृत्व में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जंगी प्रदर्शन किया। किसानों ने कड़ा विरोध जताया और कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो 4 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय में ही नहीं पहुंचे। ज्ञापन देने के लिए खड़े किसानों को देख कलेक्टर दफ्तर से वापस लौट गए तो किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने अपने कपड़े उतारकर सर के बल उल्टे खड़े होकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और विरोध जताया। मेला है जो चंबल एक्सप्रेस पे निकाला जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण शासन द्वारा की जा रही है। हम जो किसानों की किसान संघर्ष समिति के माध्यम से 4 गुना राष्ट्रीय राजमार्ग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 4 गुना मुआवजा मांग को लेकर यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब है कि बाहर ही नहीं निकले। 4 घंटे हो गए, हमें 4 घंटे हो गए। सब किसान बेचारे बेहाल है यहाँ, और अगर ये ऐसा ही रहा रवैया तो हम आगे सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे। और हमने जो है ज्ञापन को यहाँ कलेक्ट्रेट पे चस्पा कर दिया है और आगे की कार्रवाई संघर्ष समिति के माध्यम 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया है। किसान संघर्ष समिति ने 4 गुना मुआवजा देने की मांग अब प्रशासन के समक्ष रख दी है। कलेक्टर के बजाय डिप्टी कलेक्टर आते हैं और ज्ञापन लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन किसान इस सड़क को बनने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी मांग सिर्फ यही है कि सड़क बनेगी तभी जब उनको उनके मुआवजे से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। कलेक्टर जब ज्ञापन देने नहीं आए तो दीवारों पर किसानों ने ज्ञापन को चस्पा कर दिया और उन्होंने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और चल दिए। किसान कहते हैं कि अगर उनको मुआवजा नहीं दिया गया तो उनकी खेतों पर सड़क नहीं निकलेगी, बल्कि उनकी लाशों की अर्थियां निकलेगी। गाँव में पटवारी जाते हैं किसानों के पास और पैसे ऐंठने की बात करते हैं कि तुम्हारे खेत में रोड जा रहा है, उस किसान से कह रहा तेरा खेत में जा रहा है। तो किसान बहुत बड़े दुखी है और आज तक जो लोकतंत्र है उसकी तो यहाँ का जिलाधीश ने हत्या कर दी। हम 4 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जो समस्या थी कि हमें राज्य मार्ग की तरह 4 गुना मुआवजा दिया जाए और हमारे गांव का जो निकास है उनको बनाया जाए, और ये जो भ्रष्टाचार विकास के नाम पर सरकार सब कुछ करना चाहती है, बांध बनाना चाहती है, सड़कें बनाना चाहती है, लेकिन किसानों की सदियों पुरानी जमीन को लेकर वे उनके बदले उनकी मांग को पूरा नहीं करना चाहती है। राजनीतिक दल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं करता। आखिर धरती पुत्र किसान जाए किसके पास? श्योपुर से स्वदेश भारद्वाज की रिपोर्ट। और इस वक्त श्योपुर के बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमसे जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री कमल पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है पटेल साहब आपका।
ये हमारे जो श्योपुर है, श्योपुर में किसानों ने एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है चंबल अटल प्रोग्रेस वे, किसानों की जमीन के बदले जमीन देने की मांग को लेकर वहां पर किसान संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। क्या किसानों के लिए किस तरह का वहां पर सरकार प्रावधान लेकर आ रही है? किसानों का जो जमीन निकलेगी उसके बदले जमीन के बदले जमीन भी देने का प्रावधान है। इस बार जहाँ जमीन उपलब्ध होगी वहाँ जमीन दिलाएंगे और दोनों साइड जमीन के आसपास से जोड़ के दोनों साइड इंडस्ट्री भी आएगी और कमर्शियल हब बनेगा। उसमें भी किसानों को उनका हक दिलाएंगे, उनको डेवलप करके किसानों को देंगे ताकि किसान के बेटे भी किसान अच्छे व्यवसाय रोजगार कर सकें और उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सके। इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया सरकार ने। मंत्री जी, अभी जिस तरह से उनकी मांग ये है कि वो लोग 4 गुना उनकी जमीन के बदले मुआवजा मांग रहे हैं, तो इसमें सरकार कुछ आगे बढ़ेगी? देखिए, जो नियम बने हुए उसके अंतर्गत देंगे, है ना। और वो हर डबल रेट देते हैं, डबल जितनी कलेक्टर गाइडलाइन पे है, ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसका 2 गुना और वो भी दिया जाएगा उनको पूरा। किसानों का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना भी चाहता है, बात करना चाहता है, तो आप आगे किस तरह का रास्ता लेंगे? और बात करेंगे और जो किसानों के, देखो हम तो किसानों के हित में ही सब निर्णय करते हैं, क्योंकि हम पहले किसान है बाद में मंत्री है। मुख्यमंत्री शिवराज जी भी पहले किसान है बाद में मुख्यमंत्री है और इसलिए हमने किसानों के हित में, देखो इस बार फसल खराब हो गई, हमने किसानों के खेत में किसान नहीं गए, उसके पहले हम गए, मुख्यमंत्री गए और हमने आपदाग्रस्त घोषित किया, पूरी फसल चौपट हो गई तो हमने RBC 6-4 में निर्देश दिए कि सर्वे करें और पंचायत में रखें, पारदर्शिता लाएं, पूरे किसानों को एक फसल का बीमा की तारीख बढ़ाई हमने, जो 31 जुलाई थी उसको 31 अगस्त किया, 1 महीना। रविवार के दिन आजाद भारत में किसानों के लिए रविवार के दिन भी हमने बैंक के खुलवाई, गांव-गांव पंचायत में विशेष ग्राम सभा करा के प्रचार प्रसार करके हमने वही पटवारी को भेजा, बनाए और बीमा करवाया। 8 लाख किसानों को अतिरिक्त हमने बीमा किया है। वन भूमि के पट्टों के बीमा नहीं होता था, वो भी हमने कराना शुरू कर दिया। 100 हेक्टेयर था उसको 50 हेक्टेयर कर रहे हैं ताकि किसान को अगर क्षति होती तो पूरी सरकार पूर्ति करे। हमारा मानना है कि जब देश कोरोना के संकट में था तो किसान ने संभाला, अब जब किसान संकट में है तो देश संभालेगा, सरकार संभालेगी और इसलिए हमने मरी फसल का भी बीमा कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, वो हम काम कर रहे हैं किसानों के हित में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान अपने और अपने परिवार के लिए खेती नहीं करता, देश और समाज के लिए खेती करता है और इसलिए अगर किसान जिंदा रहेगा तो देश और हम सब जिंदे रहेंगे। नहीं तो किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो दोनों टाइम का भोजन सब्जी दूध कहाँ से मिलेगा? जी मंत्री जी, बस यही चाहते हैं कि श्योपुर के किसानों को भी आपकी सरकार न्याय दे। प्रदेश के किसान, देश के किसान जो भी होंगे उनकी सहायता के लिए हमेशा सरकार तैयार है और कहीं भी नियमों में अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको भी ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो ये तो थे कृषि मंत्री कमल पटेल, जिन्होंने हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनका हक जरूर दिलाया जाएगा और वे दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और उनके द्वारा किसानों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अभी हमारे पास जुड़े हैं स्वदेश भारद्वाज, संवाददाता है श्योपुर से। स्वदेश जी, क्या है पूरा मामला? किसान क्यों अर्धनग्न होने के लिए मजबूर हुए? क्या है? प्रदेश के जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, वो बोल रहे हैं कि उनको न्याय दिलाया जाएगा, दूसरी ओर किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान लगातार किसानों के हित में आवाज उठाते रहे। इसी प्रकार श्योपुर में जब चंबल एक्सप्रेसवे की नींव खोदी गई, उसके लिए रोड निकाला गया, तो वहां कुछ किसानों की जमीन उन रास्तों पर थी जिनको किसानों को जमीन अधिग्रहण करके प्रशासन दूसरी जमीन देना चाहता था। लेकिन किसानों को जो जमीन है वो उपजाऊ है और किसानों को जो जमीन प्रशासन दे रहा है वो उपजाऊ ना होकर बल्कि उबड़ खाबड़ जमीन है जो किसान लेने को तैयार नहीं है। किसान ने साफ बोल दिया है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नियम है, चाहे उसमें किसी की भी जमीन अधिग्रहण हो तो उसको 4 गुना मुआवजा उस जमीन के हिसाब से दिया जाए। इसको लेकर श्योपुर जिले के वह किसान जो कि इन रोडों पे जिनकी जमीनें आ रही है वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब बाद में ये प्रदर्शन किसानों का हुआ तो सारे ही जिले के किसान वहां एकत्रित हुए और ये अर्धनग्न प्रदर्शन करके बल्कि सिर के बल उल्टा खड़ा होकर इन्होंने प्रशासन को जगाने की कोशिश की कि किसानों का हनन न किया जाए बल्कि उनकी जो मांग है उनको पूरी किया जाए। तो वहीं ये पूरा प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। जी, यहाँ पर जो मंत्री जो बयान दे रहे हैं उनका कहना है कि किसानों को उनके जो नियम बने हुए हैं उसके अनुरूप दिया जाएगा। तो क्या जैसे किसानों की मांग है कि 4 गुना ज्यादा उनको दिया जाए, तो इस तरह की क्या विसंगति एक सामने आएगी, विरोधाभास भी पैदा होगा?
नहीं, बिल्कुल जो किसान मांग कर रहे हैं 4 गुना मांग की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जहां से निकलता है वहां केंद्र की एक गाइडलाइंस है कि उनको जमीन न देकर मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा खेती को, उपजाऊ खेती को देख के दिया जाए। तो उस हिसाब से किसान भी मांग कर रहे हैं कि जब हमारी जमीन उपजाऊ है और राष्ट्रीय राजमार्ग का खुद का नियम है कि ये जमीन के बदले मुआवजा दिया जाए, तो उसी नियम के तहत ये किसान मांग कर रहे हैं, जो कि जायज है। जी बिल्कुल जायज मांग है किसानों की। एक तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी बात रखी है, दूसरी तरफ श्योपुर संवाददाता ने भी बात रखी है। और अब देखना यह होगा कि सरकार किस पसोपेश में रहेगी, क्या ये हाईवे पूरी तरह से तैयार होगा, किसानों का सहयोग मिलेगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश साहब का। आप देख रहे हैं दैनिक ब्लास्टर, वक्त की आवाज। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और लाइक करें, शेयर करें और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें दैनिक ब्लास्टर।